स्टोरेज ख़त्म हो गया था तो इसलिए उसने शट डाउन कर दिया। इतने सारे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि सब स्टोरेज ही ख़त्म हो जाता है। खैर थोड़ी जगह खाली की है, 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो ये हो रहा था कि भाई अगर एल्डरली लोग या इवन मिडिल एज लोग, यंग लोग भी जो इनहेल करते हैं, वो जो पर्टिकुलर मैटर आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो आपकी हार्ट की लाइनिंग होती है वेसल्स की, उसमें जो है वो एंडोथीलियल डिसफंक्शन, जो स्मोकिंग का जो असर होता है, टोबैको का जो असर होता है, वही पर्टिकुलर मैटर का भी असर होता है। तो वहाँ पे हार्ट की जो वेसल्स हैं उसमें जो है ख़राबी पैदा होती है और कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो जाता है। और यही नहीं, इंडिविजुअल्स का तो खैर होता ही है, एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, बर्ड्स एंड फिशेस भी इफ़ेक्ट होती हैं। जो हवा से होता हुआ जो एनिमल्स की लंग्स में जाता है वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं। और फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो जो जिनको खाते हैं तो उनकी ब्लड स्ट्रीम में भी जाता है। पानी में जो चला जाता है, पानी के ज़रिए फिशेस जो उसे खा लेती हैं, फिर वो जो आप खाते हैं तो उससे आपकी खराबी पहुंचती है, मरकरी है वो चली जाती है। जो सॉइल में चला जाता है, सॉइल में जो फिर उसमें से जो सब्जियां निकलती हैं वो आप खाते हैं। तो ये एक ओशन इज़ फुल ऑफ प्लास्टिक, जो पर्टिकुलर मैटर है, तो उससे सारी जो है फिशेज, जो वहाँ की जो सी लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो पूरी इकोलॉजी जो है वो हम लोग जो है उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। तो जैसा हमेशा कहा जाता है कि भाई ग्रीन एनर्जी करिए, फॉसिल फ्यूल आप जहाँ चलाएंगे, यानी कोल है, लकड़ी है, इस तरह की चीज़ें जब जलती हैं तो फिर पेट्रोल है जिससे है, तो उससे फिर पर्टिकुलर मैटर 2.5 एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। और मैंने सारे इफ़ेक्ट्स आपको बताए, हज़ारों साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको तो मैंने सिर्फ आप एक खिड़की खोल के दिखाया कि भाई ये चीज़ें कर सकता है। जो बच्चे हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, उनकी लंग्स अंडर डेवलप हो जाती हैं, उनको शुरू से ही बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सब इफेक्टेड हो जाती है। एडल्ट्स में डिप्रेशन होता है, साइकोसिस होती है, एंग्जाइटी होती है। ऑल दीज थिंग्स जो हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का है, जो हम ही पैदा कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी का टाइम है, आप ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल धीरे धीरे जो है स्विच ओवर कर रहे हैं, फ्रॉम पेट्रोल टू सोलर टू, जो बिजली हम लोग बराबर जला के छोड़ देते हैं, ख्याल ही नहीं करते, उससे भी जो है पोल्यूटेंट्स पैदा हो रहे हैं। तो जब भी आप जिस जगह आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ रखें, पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, उस सबसे आपका जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो वी एज ह्यूमंस हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस। अपना तो ख्याल करना ही करना है, हमारी जनरेशंस को हम किस तरह की दुनिया दे के जा रहे हैं वो भी हमें सोचना है, सीरियसली सोचना है। ये नहीं कि हमने मज़े कर लिए, अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। क्योंकि हमारे भी धीरे धीरे साइलेंट किलर्स हैं, दिस PM2.5 आर साइलेंट किलर्स। पता नहीं चलता वो धीरे 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 कहाँ 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 हमारी सब जगह घुस गए हैं, सेलुलर लेवल तक पहुँच गए हैं और जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं हमको। पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। बड़ा भयावह है जो सीन है। अगर हम लोग उसको बहुत माइन्यूटली देखें और पढ़ें उसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि कितनी खराबियां जो हैं ये सब हम लोग अपने लिए खुद पैदा कर रहे हैं। तो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे हैं घर में, आप अपना प्योरीफायर लगाइए, हाई इंटेंसिटी प्योरीफायर हेफाज जो कहलाते हैं वो लगाइए। घर से बाहर पहन निकले तो अगर बहुत ज़्यादा आप स्मॉग फॉग में जा रहे हैं तो मास्क, राइट काइंड ऑफ मास्क पहने। सुबह जिस वक्त स्मॉग ज़्यादा हो उस वक्त दौड़ने की और जॉगिंग करने की कोशिश न करें। देर रात में जब स्मॉग फॉग होता है तो बाहर ना निकलें। तो ये सब प्रोटेक्शन आप करें तो शायद कुछ हद हो जाए। घर में बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें न पकाएं, कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकालें, ताकि घर के अंदर का कम से कम जो है PM लेवल आपका ठीक रहे। तो एक तो आप लोग सब देखिए, अंत सिस्टम्स लगाइए, छोटे छोटे जो डिटेक्टर्स हैं वो लीजिए, जिसमें पता लगता है कि आपके घर का PM2.5 लेवल कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है। और जब प्योरीफायर्स लगाएं तो फिर हाई इंटेंसिटी वाले हेफा जो है हेपा प्योरीफायर्स लगाएं। तो इसी तरह से अपने आप को किसी तरह प्रोटेक्ट करें। अब पूरी तरह तो शायद अब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से गांव से जो है रूरल एरिया से लोग आके हमारे अर्बन सेंटर्स में बस रहे हैं, और फिर उसी तरह से रोड साइड खाना पका रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, आग ताप रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है, लेकिन उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखिए
एक एक फैमिली में 4-4 गाड़ियाँ हो गई, हर आदमी अलग अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो सड़क पे ट्रैफिक कंजेशन भी हो रहा है, उतने ही एग्जॉस्ट से पोल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर ओन वर्ल्ड, उसकी इकोलॉजी को मेंटेन करना है। सब, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल हो, सब हम स्पॉइल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड आर मॉडर्न सॉर्ट ऑफ लिविंग। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और इसके बारे में पढ़ें और समझें और इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया ना दे के जाएँ जो जहरीली हो, जिसकी हवा भी जहरीली हो, जिसका पानी भी जहरीला हो, जिसकी ज़मीन तक जहरीली हो। सो ऑन दैट नोट आई थिंक टेक केयर, बाय बाय।